गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो हेड पे स्वागत करता हूं। कौन सा चीज़ है जिसका अणुसूत्र जो होता है H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है और जिसके प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां होती है? जी हाँ, वो जल है, वाटर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो वाटर ही है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अभी तक जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और थंब बटन दबा दें, क्योंकि आपका एक थंब और एक सब्सक्राइब और एक शेयर ही हमारी सारी मेहनत की कीमत है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए आज का टॉपिक वाटर शुरू करते हैं, जो कि सी टेट, KVS और DSSB, UP टेट जितने भी टेट होते हैं, मैक्सिमम टेट में वाटर से आपका हर एक टॉपिक आ ही जाएगा। और अगर आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहते हैं बगैर स्किप किए हुए तो आपको ज़रूरी फ़ायदा दिखेगा जब आप नेक्स्ट सी टेट का एग्ज़ाम देंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के मिश्रण से बना है। देखिए, जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, जिसका अणुसूत्र जो होता है वो H2O होता है। पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग में जल है। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है 100% में 71% जो है, 71% वो जल है और कुछ ही भाग में जो है वो जीवन है, ग्रीनरी है। ठीक है, फिर भी जल इतनी मात्रा में हमारे अर्थ पे पाई जाती है, फिर भी जल की मतलब कमी क्यों पाई जाती है आखिर अर्थ पे? देखिए, ये भी आपको बाद में पता चलेगा। पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग में जल है, जिसमें 97% जो है महासागरों के रूप में है, जो अत्यधिक खारा होने के कारण अनुपयोगी है। देखिए, 71% भाग में जल है, जिसका जो 97% जो है वो महासागर के रूप में है, जो कि एकदम इतना खारा जल है, इतना लवणीय है, इतना नमक की मात्रा उस जल में होती है, जो उसको आप उपयोग करेंगे तो जहर के समान होगा और उसमें कोई भी जीव जो होता है, जलीय जीव, वो जीवित नहीं रह सकते। बर्फ़ के रूप में 2% है। देखिए, बर्फ़ के रूप में इसमें लवणीय नहीं होते, मतलब ये अलवणीय जल होता है, लेकिन ये बर्फ़ के रूप में होता है। इसका भी आप उपयोग नहीं कर सकते। 97% जो है वो खारा जल है महासागरों में, उसका भी उपयोग नहीं कर सकते, जहर है। और बर्फ़ के रूप में अगर अच्छा जल भी है तो बर्फ़ के रूप में, ठोस के रूप में, उसको आप काट काट के तो खा नहीं सकते। भूमिगत नदियों एवं झीलों के रूप में देखिए, सिर्फ 1% जल जो है वो पीने योग्य है, जो कि भूमिगत जमीन पे नदी के रूप में है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जल की मात्रा इतनी अत्यधिक मात्रा होने पर भी अर्थ पे फिर भी जल की कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो भी 71% भूभाग में जल है, उसका 97% जो है वो महासागरों में विद्यमान है, जो कि इतना खारा जल, लवणीय जल है, नमक युक्त जल है, जो कि पीने योग्य नहीं है। और 2% जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। और मात्र 1% जल जो है वो पीने योग्य भूमिगत नदियों में पाया जाता है। भाप व आर्द्रता के रूप में विद्यमान जल की मात्रा को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। देखिए, जो भी हमारे टेम्परेचर वायुमंडल में जो होता है, वायुमंडल में जितने भी भाप व आर्द्रता जो होता है, उसके रूप में जो जल विद्यमान होती है, उसको हम वाष्प के रूप में जो जल हमारे वायुमंडल में है, उसको हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हम वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को माप सकते हैं, जो कि भाप के रूप में, आर्द्रता के रूप में, मॉइस्चर के रूप में विद्यमान रहता है। देखिए, जल 3 रूप में पाया जाता है, या आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव, गैस। बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में जल ही होता है, गैस के रूप में जब वो वाष्प बन जाता है। जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हिमांक जो होता है, हिमांक मतलब हिम, बर्फ़, तो हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी, जल जो है जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक जो होता है जिसमें जल अपने द्रव से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक किसे बोलते हैं? जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर
अपने द्रव से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में उड़ जाता है हवा में। इस तापमान पर जल उबलने लगता है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पे जब जल उबलने लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो वाष्प में परिवर्तित होगा। एक शुद्ध जल स्वादहीन, रंगहीन और पारदर्शी होता है। देखिए इससे आपको आश्चर्य थोड़ा सा लगेगा कि स्वादहीन, रंगहीन, लेकिन पारदर्शी। देखिए जल जो होता है ना, एक शुद्ध जल की पहचान क्या होती है, उसमें वो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। जल का घनत्व जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। मृत सागर, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार सीटेट में देखेंगे तो बहुत बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत सागर, डेड सी बोलते हैं इसको, डेड सी, मृत सागर। मृत सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी महासागर का जल जो है वो लवणीय होता है। सभी महासागर, जितने भी महासागर में हमारे भूभाग के जितने भी 97% जो जल महासागरों में है वो लवणीय है। उसमें भी मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, नमक की मात्रा मृत सागर में, जिसकी लवणता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर है। इसकी मृत सागर की पानी की लवणता जो है नमक इतनी मात्रा में है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक की मात्रा के बराबर होती है। मृत सागर के पानी में इतनी लवणता है। इस प्रकार के लवणता वाले जल अधिक घनत्व के कारण कोई भी मनुष्य नहीं डूब सकता। देखिए इस मृत सागर में अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तो मृत सागर में अगर आप जंप लगाते हैं तो उसमें आप डूब नहीं सकते, क्योंकि उसकी लवणता इतनी अधिक है को उसकी घनत्व के कारण कोई भी मनुष्य उसमें डूब नहीं सकता। नदियों एवं तालाबों आदि के प्रदूषक स्तर को, देखिए नदी और तालाब, हाइग्रोमीटर जो था वो भाप और जो भाप के रूप में जब जल हमारे टेम्परेचर में उसमें रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग होता है। और नदी एवं तालाब आदि के प्रदूषक स्तर को, जब नदी और तालाब जैसे गंगा नदी के प्रदूषक स्तर, तो गंगा नदी के प्रदूषक स्तर को किसके द्वारा मापा जाता होगा? तो BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके द्वारा नदियों एवं तालाबों के प्रदूषक स्तर को मापा जाता है। तब बताया जाता है कि हमारी गंगा नदी या कोई भी नदी इतनी प्रदूषित हो गई है। क्योंकि प्रदूषणकारी, देखिए प्रदूषण से क्या होता है, जब जल अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाता है तो उसमें उपस्थित जल के अंदर में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है वो ऑक्सीजन उसमें से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जल में रहने वाले जीव जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो मर जाएंगे। दूषित जल पीने से होने वाले संबंधित रोग, देखिए दूषित जल से को आप अगर यूज़ करते हैं तो उससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं? दूषित जल से होने वाले रोग जो है वो पेचिस, डायरिया, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं, और पीलिया और हैजा। देखिए इतने पेचिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा दूषित जल के पीने से होता है। देखिए जल में कुछ खास धातु के मिलने से, अगर जल में कोई आप किसी खास धातु को मिलाते हैं तो उससे कौन से रोग होते हैं? अगर आप जल में पाड़े को घोलते हैं और उसका यूज़ करते हैं पीने में तो उससे आपको मिनीमाता रोग हो सकता है। और जब कैडमियम को आप पानी में घोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तब इटाई रोग होता है। कैडमियम के घुलने से पानी में इटाई रोग, और पारा के पानी में घुलने से मिनीमाता रोग। दूषित जल से पेचिस, टाइफाइड, हैजा, पीलिया आदि टाइप के रोग होते हैं। अगर आप हाउ टू मेक प्योर वाटर को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? पीने से पहले जल को उबाल कर पीना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो जल को आप उबाल कर पीजिए, उसमें जितने भी कीटाणु होंगे वो सारे मर जाएंगे। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी भी डालते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट में आया है कि फिटकरी उसमें जल में क्यों डालते हैं।
एक स्टोरी टाइप को बना करके आपको सीटेट में पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछता, स्टोरी टाइप को बना करके पूछता है कि रीना या कोई भी लड़की ऐसे जल में फिटकरी डालती है तो क्यों डालती है। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी भी डालते हैं, इससे जल में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाते हैं। देखिए, फिटकरी डालने से पानी में उसके अंदर की जो गंदगियाँ होती है वो नीचे बैठ जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेरीज है, तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यही हमारी मेहनत की एक आपका थंब और एक सब्सक्राइब शेयर जो है वही हमारी कीमत है इतनी सारी मेहनत की वीडियो बनाने की। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखिए। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व जो होता है वो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए, तो नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, देखिए नीचे में नोट लिखा हुआ है, जिसका घनत्व जो है वो जल से अधिक होता है वो डूब जाते हैं। तो साधारण पानी में डूब जाता है तो साधारण पानी से ये नींबू की घनत्व अधिक होता होगा। ठीक है, और नींबू के घनत्व से साधारण पानी नॉर्मल पानी का घनत्व कम होता होगा। और ये जो है वो नमकीन पानी में तैरने लगता है, नमकीन पानी में तैरने लगता है, तो नमकीन पानी का घनत्व जो है वो नींबू के घनत्व से अधिक होता होगा। साधारण पानी का घनत्व नींबू से कम और नमकीन पानी का घनत्व नींबू से ज़्यादा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यही ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि नींबू साधारण पानी में डूबता है तो नींबू की घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा है, और जब तैरने लगता है नमकीन पानी में तो नमकीन पानी में जब तैरता है तो नींबू का घनत्व कम हो जाता है साधारण पानी से। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण मलेरिया की पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। 4 नंबर हमारा 4 जो है वो राइट आंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के पाए जाने पर, लाल रक्त कोशिकाओं में जब प्लाज्मोडियम मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं तो उससे पहचान होती है कि मलेरिया हो गया इनको। लास्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 के लिए घर, मछली घर या एक्वेरियम जिसे बोलते हैं में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? देखिए, एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है ये है, तो आपको ये डॉट डॉट में क्या आएगा? पानी को साफ करने के लिए एक्वेरियम में हवा वाले पंप रखे जाते हैं, वैसे तो पानी को लगभग साफ ही किया जाता है, तो हवा वाले पंप की क्या ज़रूरत है उसमें? जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए? नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में जल में घुलनशील किया घोला जाएगा तो मछली उससे मर जाएगी। अधिक ऑक्सीजन की पानी में घुलने देने के लिए या एक्वेरियम को स्वभाव बढ़ाने के लिए? स्वभाव बढ़ाने के लिए तो होगा ही नहीं, न पानी को साफ करने के लिए होगा, न जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए होंगे। क्योंकि एक्वेरियम की शोभा जो है मछली बढ़ाती है, उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वो डेड पेड़ पौधे होते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की वैसी ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए एक्वेरियम मछली के घर में पंप लगाया जाता है, हवा वाला पंप, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।